नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, अमेरिका जिस तरह से अफ़गानिस्तान से भागा है, इस चीज़ ने अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। अमेरिका के पास इतनी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी, इतने अच्छे इक्विपमेंट्स थे और फिर उन्होंने बहुत सारी प्रेडिक्शंस की हुई थी कि जी 8 माह लगेंगे तालिबान को काबुल तक पहुँचने में, तालिबान के साथ नंगरहार में लड़ाई होगी, अफ़गान नेशनल आर्मी ये कर दी वो कर देगी जनाब, ये बड़ी देर तक लड़ते रहेंगे और ये जंग 8 से 10 माह तक जारी रहेगी और फिर कहीं जाके पॉसिबल हुआ तो तालिबान काबुल पर कब्ज़ा करेंगे बसूरत दीगर। इतना जल्दी तालिबान कब्ज़ा नहीं कर पाएंगे जितना जल्दी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो ये थी जी अमेरिका की प्रोडिक्शंस, लेकिन जब मैदान जंग में उतरे और ग्राउंड रियलिटीज़ सामने आई तो पता चला कि जी वो अफ़गान नेशनल आर्मी की जिसके बारे में बड़ी बढ़ के मारी जा रही थी कि जी तालिबान को इतना टफ टाइम देंगे, 8 माह तक लड़ते रहेंगे और ये कर देंगे जी वो कर देंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ रेत की दीवार साबित हुई और चंद ही लम्हों में ढेर हो गई और 1 माह के अंदर अंदर तालिबान ने काबुल का कंट्रोल संभाल लिया। तो नाज़रीन, अब जैसे अमेरिका वहाँ से भागा है, जिस तरह रात की तारीकी में इसने बगराम एयर बेस को खाली किया है, तो इन सारी चीज़ों ने अमेरिका के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और बहुत से ममालिक ने अमेरिका के साथ अपनी पॉलिसीज़ को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी अमेरिका के साथ गर्म जोशियों को रिवाइज और रिविजिट किया है कि क्या अमेरिका वाकई सुपर पावर है और ये क्या अब सुपर पावर रहेगा। देखिए, यूरोपीय यूनियन ने इसके ऊपर फिर बयान दिया अमेरिका के इस फेलियर के ऊपर कि जी हमें नहीं लगता कि अमेरिका मज़ीद दुनिया की सुपर पावर रहेगा या दुनिया को लीड कर सकता है। फिर फ्रांस के साथ अमेरिका की रस्साकशी शुरू हो गई और उस पर रही सही कसर अमेरिका ने न्यूक्लियर सबमरीन्स बेच के ऑस्ट्रेलिया को वो पूरी कर दी। फिर और बरतानिया के साथ भी अमेरिका के तल्लुकात की गर्मजोशी का वो माहौल नहीं है जो कभी माजी में हुआ करता था। तो अमेरिका के जो बेस्ट बडीज़ हैं जिसमें कनाडा, फ्रांस, यूके और जर्मनी और ये सारे यूरोपीय यूनियन वगैरह शामिल हैं, ये अब अमेरिका के ऊपर उस हद तक एतमाद नहीं कर रहे हैं, उसे उस हद तक दुनिया की सुपर पावर और स्टैंडर्ड और उसके उस सुपर पावर होने के स्टेटस के ऊपर उतना एतमाद नहीं कर रहे हैं जितना कभी माजी में किया करते थे। और इस सब के पीछे जो बुनियादी तरीन वजह है वो अफ़गानिस्तान के ऊपर अमेरिका की फेलियर है, वो अफ़गानिस्तान के ऊपर अमेरिका की एक फेल्ड पॉलिसी है और इस तरह से इन्होंने वहाँ से विड्रॉ किया है और उस विड्रॉ करने के दौरान इन्होंने जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे खड़ा कर दिया। तो इन सारी चीज़ों ने अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को बहुत बुरी तरह मुतासिर किया है। अमेरिका के अंदर जो बाइडन की सियासी साख को बहुत बुरा धचका लगा है। तो अब जो बाइडन और पेंटागन और अमेरिकी इंतज़ामिया ने ये फैसला किया है कि ये जिनके ऊपर जो एक मलबा आया है और इनके ऊपर जो एक स्याह दाग और स्याह धब्बा लगा है अमेरिका के चेहरे के ऊपर, इन्होंने ये वो साफ़ करने की ठानी है। और ठानी इन्होंने किस इस तरह से है कि जी ये अब एक फ़िल्म बनाएंगे और उस फिल्म में ये दुनिया को ये बताएंगे कि जी सारा जो कसूर है वो तालिबान का है, वो अफ़गान नेशनल आर्मी का है, वो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का है और अमेरिका तो जनाब बिल्कुल वाइट बोर्ड की तरह साफ़ और कोरा था, इसकी कोई गलती नहीं थी। और जो 20 साल हम वहाँ पर रहे उसमें भी हम अमन कायम करने गए थे, हम इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने गए थे, हम जिन्हें इंसानियत सिखाने गए थे, ख़वातीन को तालीम दिलवाने गए थे। और जो हम वहाँ से भागे हैं और भागने के दौरान जो बहरान पैदा हुआ उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल तालिबान है, अफ़गान नेशनल आर्मी है, पाकिस्तान है, ISI है। तो नाजरीन, अब आ रही है इनकी फ़िल्म और उस फिल्म में ये ढिंढोरा पीटेंगे कि जी जो सारे का सारा मलबा है वो तालिबान के ऊपर आना चाहिए, सारे का सारा मलबा अफ़गान नेशनल आर्मी के ऊपर आना चाहिए और अगर कोई मुल्क इस सारे इतने बड़े फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI है। तो नाजरीन, ये आ रही है वो फिल्म कि जिसके ज़रिए अमेरिका के मुंह के ऊपर एक लगा ऐसा काला धब्बा हटाने की जो फिल्म वो कोशिश करेगी कि जो धब्बा रहती दुनिया तक अमेरिका के चेहरे और पेशानी के ऊपर रकम रहेगा, उसे दुनिया का कोई डिटर्जेंट, कोई ऐसी मूवी साफ नहीं कर सकती है। लेकिन अमेरिका अपने ताईं ये कोशिश करने जा रहा है और इसमें ये किस हद तक कामयाब होता है ये अब आगे चल के देखते हैं कि वो फिल्म किस हद तक मौसर साबित होती है और कैसे अमेरिका के गुनाहों के ऊपर पानी फेरती है, ये अब आगे चल के हम देखते हैं। अगर नाज़रीन आप हॉलीवुड को देखें तो हॉलीवुड और पेंटागन का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। जब भी हॉलीवुड की कोई मूवी बनती है तो पेंटागन उन्हें फ़ंड प्रोवाइड करती है, उन्हें मिलिट्री इक्विपमेंट्स देती हैं, वो एयरक्राफ्ट का मुतालबा करें, एयरक्राफ्ट दिया जाता है, एयरक्राफ्ट कैरियर दे दिया जाता है, हेलीकॉप्टर्स दे दिए जाते हैं, टैंक्स दे दिए जाते हैं। तो इसके ऊपर नाजरीन एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि पेंटागन और हॉलीवुड का आपस में एग्रीमेंट है, इनका आपस में एक मुआहदा हुआ है जिसके तहत पेंटागन इन्हें फ़ंड करता है और बदले में बॉलीवुड
ایک تو ان سے ملٹری اکوپمنٹس لیتا ہے اور جتنی مہنگی یہ لوکیشن پر جانا چاہیں اس میں پینٹاگون انہیں مدد فراہم کرتا ہے، اور پھر جو اسکرپٹس ہوتے ہیں وہ پینٹاگون کے اسکرپٹڈ ہوتے ہیں، یعنی پینٹاگون انہیں ہدایات دیتا ہے کہ جی اب آپ نے ایسی فلم بناتی ہیں. جتنی بھی سپر ہیروز کی فلم ہیں، بیٹ مین ہے، سپر ہیرو ہے، ایونجرز ہیں، گارڈینز آف دی گلیکسی ہیں، یہ جو بھی یہ ایک ماورائے حقیقت یہ جو موویز بناتے ہیں، یہ ساری کی ساری پینٹاگون کی طرف سے ہدایات کردہ ہوتی ہیں. پھر ان کے اوپر ہالی ووڈ کام کرتا ہے، اور اس کے پیچھے ہدف یہ ہوتا ہے کہ امریکہ کے جو برگر بچے ہیں، جو برگر نوجوان ہیں، ان کو پکڑ پکڑ کے آرمی میں بھرتی کیا جائے، انہیں دکھایا جائے کہ جی ہم کتنے بہادر ہیں، ہم کتنی بہادری سے افغانستان میں لڑتے ہیں، کتنی بہادری سے عراق میں جاتے ہیں. دیکھو جی بندوق پکڑ کے بندہ ایسا لگتا ہے، اور یہ اتنا جو بھاری بھرکم ہجوم بنا ہوتا ہے. تو ان نوجوانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، انہیں اپنی فوج میں راغب کرنے کے لیے، انہیں فوج میں بھرتی کرنے کے لیے، کیونکہ ہمیں کون جاتا ہے اپنی جان ہتھیلی کے اوپر رکھ کے ایسے فوج میں، تو اس لیے پھر یہ ایک بڑی گلیمرس لائف دکھاتے ہیں کہ جی ملٹری پرسنل جو ہے نا وہ ایسے ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، بندوقیں پڑھتے ہیں، لڑتے ہیں، اور گارڈینز آف دی گلیکسی ہیں، گارڈینز آف دا ورلڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہے جی ان کا ایجنڈا، اور یہ ہے ہالی ووڈ اور پینٹاگون کے اس ایگریمنٹ کی کہانی. اور یہ جو بڑی ہم بڑھ چڑھ کے سپر ہیروز کی موویز دیکھتے ہیں، یہ ہے ان کے پیچھے چھپا ہوا اصل پولیٹیکل ایجنڈا کہ جتنا ہو سکے امریکہ کے وہ برگر بچے کے جو فوج میں نہیں آنا چاہتے، انہیں کسی نہ کسی طرح سے ایک وہ دھوکہ دہی سے ایک بڑی اور پکچر دکھا کے انہیں فوج میں بھرتی کیا جائے. تو ناظرین، اب وہ مووی آنے جا رہی ہے، اور وہ مووی کس حد تک امریکہ کا ملبہ کسی دوسرے کے اوپر ڈالے گی، اور کیا وہ مووی امریکہ کی تباہ ہو چکی ساکھ بچا پائے گی، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا. ناظرین، ایسی مزید اپڈیٹس دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل. اسی کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں، اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکیں. بہت شکریہ.